जहाँ न पहुँचे नज़र वहाँ की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आपकी आवाज़ पहुँचेगी आला अधिकारियों तक। हर क्राइम पर होगी हमारी नज़र। पल पल हर पल आपके साथ वारिश टाइम। दोस्तों, मैं हूं शादाब वारसी और आप देख रहे हैं WT न्यूज़ यानी वारिश टाइम। मैं बहराइच के दंगों की बात करना चाह रहा हूं। जो बहराइच में इस समय दंगे चल रहे हैं, ये दंगे कितने गलत रूप ले सकते हैं, कितना इस देश को नुकसान हो सकता है, शायद ये अनुभव अनभक्तों को नहीं है। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि ये दंगा क्यों भड़का? किसी मुस्लिम के घर पे उसकी रेलिंग को तोड़ना, उसके वहाँ से हरा झंडा उतारना और अपना भगवा कलर को लहरा देना, ये कहाँ का नियम है, कहाँ का कानून है दोस्तों? ये गलत है। आज अगर किसी मुस्लिम ने ये हरकत की होती तो पता नहीं क्या हुआ होता। मैं तो कहता हूँ ये एकदम सरासर शासन प्रशासन क्या कराना चाह रहा है देश में, देश को कितना तोड़ना चाह रहा है, ये लोग क्यों नहीं समझ रहे? हिंदू मुस्लिम ये हमारे देश की ताकतें हैं। अगर ये ताकतें कम हो गई तो हमारा देश वीरान हो जाएगा दोस्तों। आज हमें एकता की ज़रूरत है, एकता बनाए रहना की ज़रूरत है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये बहराइच में दंगे हो रहे हैं। लाश तो जला दी थी पुलिस वालों ने, उसके बाद भी 5 किलोमीटर की पद यात्रा भी हुई जिसमें पुलिस शामिल थी। आखिर क्यों ये ऐसा क्यों कराया जा रहा है? ये सब गलत है, हमारे देश को कमज़ोर किया जा रहा है। मैं निवेदन करता हूँ देश की जनता से कि अपनी आंखें खोलें और हमें कमेंट पे जवाब ज़रूर दें कि क्या ये सही है, क्या गलत। आइए दिखाते हैं ये नज़ारे जो कि सरासर गलत हैं। जब उसने पुलिस को अपने आप को सौंप दिया है, अब जो फैसला होगा वो फैसला अदालत करेगी। आप उस अदालत के फैसले को इंतज़ार करें और देश की एकता को बनाए रहें। हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें। हमारे चैनल पे हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। आज देश में हर तरफ जुल्म का माहौल बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है। आज हिंदू मुसलमान से डर रहा है, मुसलमान हिंदू से डर रहा है। हर तरफ एक नफ़रत का माहौल बना हुआ है, हर तरफ डर का माहौल बना हुआ है। हिंदुस्तान में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, जितने लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जितनी भी ताकतें हैं, जब ये सब जमा हो जाएंगे तो पहाड़ की बड़ी बड़ी चट्टानों को भी रेज़ा रेज़ा कर देती हैं। और कोई भी धर्म ये तालीम नहीं देता है कि तुम दूसरे धर्म के लोगों पर जुल्म करो, उन पर तलवारें उठाओ, उन पर पत्थर बरसाओ। नहीं, कोई धर्म ये तालीम नहीं देता। हर धर्म जो है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे धर्म अमन परस्त हैं, सब अमन की दावत देते हैं। इस्लाम ये कहता है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम जिस वतन में रहो उससे मोहब्बत करो, उसके वफ़ादार रहो। ये तो मुसलमान को इस्लाम तालीम दे रहा है कि तुम जिस वतन में रहो उससे मोहब्बत करो। जंग आज़ादी के वक्त सबसे पहला ऐलान अल्लामा फजल हक खैराबादी ने किया। इस जंग में सबसे ज़्यादा मुसलमान शहीद हुए, मुसलमानों को काटा गया। फिर भी हमसे कहते हैं लोग कि हम वफ़ादार नहीं। आज इंडिया गेट पर जाकर देखो, सबसे ज़्यादा मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। फिर भी कहते हैं लोग हम वफ़ादार नहीं, हम वफ़ादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। इसलिए मैं तमाम देशवासियों से गुजारिश करूंगा कि जितने भी लोग हैं सब मुत्तहिद हो जाएं। अब से 15 साल पहले जिस तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई थे, वो उनकी दिवाली पे जाते, वो उनकी ईद पे आते, जिस तरह मोहब्बत के साथ रहते थे, आज मैं गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ कर गुजारिश करूंगा कि उसी तरह उसी पहले जैसा माहौल आप बनाएं, सब भाई भाई बन कर के रहें। सर, अपना परिचय बताइए। मैं SD सिंह बैसवारा, प्रदेश संयोजक, भारतीय जन उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश पंजी, लखनऊ से हूँ। ये जो बहराइच में कांड हुआ है और जो हिंदू मुस्लिम मामला चल रहा हमारे देश में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, इसमें हमारे इस देश की आज़ादी में हमारे हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई
सभी भाइयों ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया था। इस देश में जीने का, रहने का, अपनी अपनी इबादत, अपने अपने धर्म पर करने का सबको पूरा अधिकार है। और सब ये सौहार्दपूर्ण वातावरण आज बहुत दिनों से इस देश में चला रहा था। कभी कोई ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। छोटी घटनाएं, क्योंकि इतना बड़ा देश है, कुछ छोटी घटनाएं कभी कभार हो जाती थी, लेकिन आज कुछ बीते कई वर्षों से ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पता नहीं कौन ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में जहर घोल रहा है। ये चुनाव में और ये जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, ये सब अपनी वोट की खातिर, अपने वोट बैंक की खातिर ये सब जातियों में लोगों को बांट करके अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करते हैं। यही हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। यही हम लोगों का सबसे बड़ा पतन का कारण है कि आज हम कहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते थे, लेकिन आज हम लोग एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे हम लोग इस देश के कट्टर शत्रु हैं। जो आज ये बहराइच की घटना हुई है और अन्य बहराइच के साथ साथ आज भी कुशीनगर की घटना भी हो रही है। कुशीनगर में किसी भी धार्मिक समुदाय के प्रति अभी कुछ गलत टिप्पणी कर दिया, उस पर लोग सड़क पे आ गए। और जो बहराइच की घटना हुई है जुलूस को लेकर के, कि इस समय सभी को मालूम है कि अभी बीते कुछ समय में मुहर्रम का जुलूस, जो पवित्र ताजिया का जुलूस होता है, अपने पैगंबर शाह का, उनका जो जुलूस निकलता है ताजिया के रूप में उनके जन्मदिन मनाने के लिए, अभी सब बहुत जोर शोर से हुआ, सबने उसमें भाग लिया। उसके बाद ये पवित्र त्यौहार नवरात्र और दुर्गा का भी कार्यक्रम चल रहा था। हर जगह जगह झांकियाँ निकल रही थी। इसमें पुलिस की बहुत घोर लापरवाही बहराइच में नजर आ रही है। अगर पुलिस सजग होती तो इतना बड़ा कांड ना होता। अगर जैसे वो लोगों को, जैसे स्थानीय लोगों कहना है, बातें सबकी सुननी चाहिए, एक पक्ष पे बात नहीं। जैसे मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि वो लोग हमारी मस्जिद के सामने ही आकर के बहुत अजीबो गरीब ढंग के गाने बजा रहे थे। तो मैं खुद हिंदू हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं खुद उस नाते अपने सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अपने त्योहार को अपने ढंग से मनाएं, खूब धूमधाम से मनाएं, लेकिन किसी की भावनाओं को आहत करके नहीं। क्योंकि मैं किसी की भावनाओं को आहत करके अपने धर्म को, अपने त्योहार को मना करके हमें कुछ हासिल नहीं होना है। यही होना है जो आज बहराइच में हुआ। एक अच्छा खासा लड़का उन्माद में आकर के, वो जैसा कि मैं तो वहां देखा नहीं, लेकिन जैसा कि सुना समाचार चैनलों से, अखबारों से, वहां के स्थानीय लोगों से कुछ बात हुई कि एक लड़का उसी जुलूस में, एक वहीं घर पे जो हमारे मुस्लिम भाई का घर होता है वहां चढ़ जाता है। उनका मजहबी झंडा उसके ऊपर लगा रहता है और उस झंडे को बहुत जबरियन तोड़ता है, जिससे उसकी दीवारें भी टूट जाती है। उसके बाद उन लोगों ने रोका होगा, फिर अपना भगवा झंडा फहराता है। ऐसा जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। सबको उनके धर्म का झंडा लगा था। आपको अपने धर्म की आज़ादी है, आप अपना जुलूस निकालते, लेकिन किसी के झंडे को निकाल करके किसी अपने झंडे को लगाना और दर्शाना कि हम कट्टरवादी हैं, ये कट्टरवादता बहुत गलत है, चाहे हिंदू की ओर से हो चाहे मुस्लिम की ओर से हो। उन लोगों ने फिर लड़के को, जैसा सुना समाचार चौरों में चल रहा है, खींच लिया, फिर गोली मार दिया, क्या हुआ। लेकिन उसके पहले ये भी है कि जब अगर पुलिस सजग होती तो जैसे जब उन लोगों को रोका गया कि ऐसे अभद्र गाने मत बजाओ, तो उनको तो पहली बात वो अभद्र गाने बंद कर देने चाहिए थे। सौहार्दपूर्ण वातावरण में कहते अच्छा भाई ठीक है, मैं नहीं बजाता हूँ, मैं थोड़ा आगे जाके बजा लूंगा। लेकिन मान लिया नहीं माने, उन्होंने वही धरना शुरू कर दिया, तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भीड़ उग्र हो गई और ये घटना आज यहाँ तक अंजाम हुई कि पूरा बहराइच सुलग गया, जिससे शासन प्रशासन और पुलिस महकमा पे बहुत बड़ा दाग लगता है कि अगर पुलिस सजग रहती। क्योंकि सही बात है कि हर एक जगह पीस पार्टी की मीटिंग होती है। हम लोगों के लखनऊ में भी हर एक थानों में सीओ स्तर पर पीस पार्टी की मीटिंग हुई कि हर लोगों से पूछा गया कि आपके जुलूस का रूट क्या होगा, कितनी आपको पुलिस बल संख्या चाहिए, क्या क्या होंगे, हाथी होंगे, घोड़े होंगे, कितनी झांकियां होंगी, सब करके पूछा गया। उसी प्रकार पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया कि नहीं, आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। और वहां पे पुलिस की घोर लापरवाही नजर आती है। और ये पुलिस के 2-4 लोग सस्पेंड कर देने से कोई चीज, उस समय आक्रोश तो कम हो जाता है, लेकिन कोई चीज समाप्त नहीं होती है। आज जिस तरह से शासन प्रशासन वहां मुस्तैद है, आज ये तीव्र घटना ना होती। अभी जो हिंदू और मुस्लिम दोनों में जो असहनीय वातावरण का मामला जो बना हुआ है, ये बहुत गलत है। प्रशासन माननीय योगी आदित्यनाथ जी से
मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर स्वयं संज्ञान लिए हुए हैं, लेकिन इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां पर हिंदू और मुस्लिम का सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम करें, जिससे और देशों में ये चिंगारी आग न फैले। धन्यवाद।